बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ल्ला कीमियागरी यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब भाइयों को राणा महबूब अली का सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सारे दोस्त अहबाब भाई? ठीक ठाक हैं जी। थोड़ी मसरूफियत की वजह से कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन सल्फ़र जो उस्ताद मोहतरम आमिर साहब वाली है, इसका पार्ट 2 बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। थोड़ा लेट हो गया, एक दिन लेट हो गया, वरना मैंने इसके साथ ही आपको ये जो है ना एक्टिवेटेड कार्बन गंधक को जारी करने के बारे में बताना था थोड़ा सा, कि ये गंधक खुल के जारी कैसे होती है। तो ये मैं फिर लंबी हो जाती, इसलिए दोबारा से वीडियो बनाना पड़ी है। तो इस चीज़ को आप कबूल कीजिएगा कि मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ मेरे पास थी वो मैंने पूरी बयान कर दी है। बाकी आप लोगों के मुकद्दर और किस्मत है। जो भी कोई मेहनत से नेक नियति से ये काम करके देखेगा तो कीमियागरी में मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स वो बंदा ले सकेगा। जो गंधक उस्ताद मोहतरम आमिर साहब ने एक्टिवेटेड कार्बन वाली तैयार करवाई थी वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी। इससे आगे फिर जो था इससे काम लेने वाला मामला, जो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए हैं कि जी मुझे हमें बताएं कि आपने इससे क्या काम लिया और आगे ये क्या करती है। तो मैं आप तमाम हज़रात को बता दूं कि जब कोई भी गंधक का कार्बन एक्टिवेट हो जाता है, उसमें से गलाजत वगैरह निकल जाती है, साफ़ कार्बन रह जाता है पीछे, तो ये चीज़ फिर इतनी अच्छी गंधक बन जाती है कि ये एक तरह से करंट पास करने लग जाती है। और जब कोई भी गंधक करंट पास करती है तो वो कीमियाई गंधक बन जाती है। अब इसमें से करंट गुजार के चेक करना शुरू मत कर दीजिएगा। ये एक टर्म है और ये एक कीमियागरी की ख़ास एक पॉइंट की बात थी जो मैंने आपके साथ गोश गुजार की है कि जब भी कभी कोई गंधक काम करेगी तो उसके अंदर से जब आप उसका गंदा कार्बन निकाल दोगे, उसके कार्बन को एक्टिवेट कर दोगे, तो वो करंट पास करना स्टार्ट कर देती है। और करंट पास गंधक ही कीमियागरी में रिज़ल्ट देती है। मैंने इसको जारी करने के हवाले से बहुत सारे लोगों से मशवरे किए, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। उस्ताद मोहतरम आमिर साहब के साथ राब्ता कम था अपने तौर पे। फिर मैंने इसको जारी करने के लिए काफ़ी मेहनत की और मेहनत करते करते मैं एक फिर इस स्टेज पे पहुंचा कि मैंने इस गंधक को 1 तोला इस गंधक को मैंने पीस के तो प्याले के अंदर डाल के ना, तो मैं इसको रेत जंतर जो है ना वो प्याला रख के, तो जिस तरह किसी चीज़ के जौहर लेते हैं तो दूसरा प्याला ऊपर रख के टेप लगा के ना, तो मैं इसके जौहर लेना स्टार्ट कर दिए। इसके साथ 1 तोला पारा खरल करके बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये दोनों ही जनाब पक के ये वो बन जाते थे खिंगर सा। तो इसको खरल करके ऐसे ही खुला छोड़ देता था मैं हवा में। तो कुछ दफ़ा ऐसा करने से 2-3 बार 4 बार या 5 बार कह लें आप, तो ये गंधक के अंदर नमी आना स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर जिस तरह मोमियाई खसूसियात होती हैं गंधकों में वो आना स्टार्ट हो जाती है, साथ पारे में भी। तो जब ये 5वीं-6ठी बार इसको खरल करके रात को छोड़ा, तो सुबह जब इसको मैंने खरल करना शुरू किया ना, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कि खून होता है किसी ताज़ा जानवर को ज़िबा करने के बाद जैसे खून निकलता है। तो ये गंधक और पारा दोनों सारे खून की मानंद हो गए। और वहाँ मुझे इस चीज़ का पता था कि जब गंधक जारी हो जाती है ना, तो अभी ग्रुपों में काफ़ी सारी हो सकता है इस बात पे कोई लोग चाय मगोइयाँ करेंगे और जो उस्ताद लोग हैं वो अपनी अपनी इस पे फ़लसफ़री झाड़ेंगे। तो मेरी बला से मुझे हक़ और सच बात करने का अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में एक ख़्याल है, तो मैंने वो बात करनी है जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने किया है। मुझे नहीं पता कि कभी किसी ने गंधक को जारी किया होगा या नहीं किया होगा, या होती है तो कैसे होती है, लेकिन जब मैंने जारी की है या जो इससे किया है वो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया कि उस वक़्त ये प्याले के अंदर गंधक और पारा 2 तोला बिल्कुल ऐसे थे जैसे ज़िबा किए हुए किसी जानवर का खून होता है। और जो पुराने लोग ग्रुपों में बैठे हैं, हक़ल्ला में बैठे हैं और दूसरे तीसरे जितने भी ग्रुपों में बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि मैंने उस वक़्त ये प्याला समेत खरल के जनाब ग्रुपों में दिखाया था कि ये देख लें गंधक खून की मानिंद हो गई है। उस वक़्त 10 तोले के राउंड अबाउट पारा मेरे पास मौजूद था। तो मैंने वो 10 तोले पारा इसके अंदर डाल दिया। ये तकरीबन 12 तोले पारा 1 तोला गंधक ने ना अपने अंदर नोश कर लिया था।
यानी कि इसको पी लिया था। और अगर मेरे पास उस वक़्त पाव, 2 पाव या किलो भी पारा होता तो हो सकता है कि ये 1 तोला गंधक ही काफ़ी थी, क्योंकि ये बिल्कुल इतनी तरी इसके अंदर आ गई थी, इतना खून इसका थिक हो गया था, गाढ़ा, कि ये पारा भी फिर इसके साथ ही मिल गया था। और पारा और गंधक पता ही नहीं चलता था कि खून गंधक का है या पारे का है। अब वल्लाह इल्म बिल सवाब ये क्या अमल हुआ, ये क्या कीमियाई प्रोसेस था, मुझे इस बात की समझ नहीं है, लेकिन मैंने आप तमाम दोस्तों को वही बात बताई है जो इस गंधक से हुआ। 10-12 तोले पारा इसने पी के मज़ीद भी ये फिर खून की मानिंद ही थी। तो अभी मैं खरलाई इसकी कर रहा था मज़ीद पारा डालने के लिए, तो उल्टे सीधे चक्कर फिर दिमाग में आते हैं। तो इसको काफ़ी सारा पानी और मिक्सचर चीज़ें जो थी ना वो इसके अंदर गलती से मेरे से ऐड हो गई, तो ये वहाँ पे गंधक मेरे से ज़ाया हो गई। लेकिन मैंने फिर दोबारा इसको बनाया और 3-4 बार बनाया। इसके बाद इसके साथ जो प्रैक्टिकल किया, फिर इसको खरल करके 1 तोला ये गंधक ले ली और 4-5 तोले पारा खरल करके इसमें 1 तोला सुरखई डाल के खरल की। तो इसके अंदर शिंगरफ रख के पकाया, तो शिंगरफ इसके अंदर बिल्कुल लोहे की मानंद ठोस हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, सफ़ेद रंग की कस लगती है और तेज़ाबी होती है वो शिंगरफ। उसके अंदर से आप उसका जो पारा होता है वो आप लेंगे चांदी पे डाल के, तो वो पारा देने के काबिल हो जाती है शिंगरफ। ये इस गंधक और पारे की मदद से बनाया गया, आप दाबू समझ लें या कोई केमिकल समझ लें या दवाई समझ लें। ये जितनी बात हुई है मैंने उतनी आप लोगों के गोशगुजार कर दी है। अब आप तमाम हज़रात से एक रिक्वेस्ट है जी कि जो लोग फजूल किस्म का कमेंट करते हैं वो एक बात अपने जहन में बिठा लें कि मैंने कीमियागरी के फ़न के साथ मोहब्बत और इसकी इज़्ज़त की है। मैंने आप जो बैड कमेंट करने वाले लोग हैं ना, आपकी तरह उस्तादों का तमस्खर नहीं उड़ाया मैंने। अगर कोई चीज़ कभी नहीं बनी तो मैंने उसमें मेहनत की, मैंने बार बार उसको किया है और फिर किसी रिज़ल्ट पे हम लोग पहुँचे हैं। मैं हमेशा, मेरी एक बात आप तमाम दोस्त याद रखिएगा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत का नाम है। अगर कोई बंदा ज़िंदगी में ये सोच ले कि उसको कहीं सोते पड़े में कामयाबी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। एक बात आप तमाम दोस्त और भी नोट फरमा लें, कीमियागरी एक अटल हकीकत है, एक अटल हकीकत फ़न है। ये बिल्कुल होता है और उनका होता है जिनको इसके ऊपर यकीन है और जो इस यकीन के साथ इसमें मेहनत करते हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जी पॉजिटिवली काम करें, अच्छा काम करें, सोच समझ के काम करें, उस्तादों को फॉलो करके काम करें। जहाँ फंस जाएं, रुक जाएं, बिला वजह उसमें जिस तरह हमने हमाकतें की हैं वैसे ना करें, अपने काम को पॉजिटिवली करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। ये कोई रॉन्ग आपको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मैं बात नहीं कर रहा, ये जो ज़िंदगी का एक निचोड़ है वो बात कर रहा हूँ। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप बड़ा प्यार कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी शेयरिंग और लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट भी करते हैं। जो बैड कमेंट करते हैं 2-4 लोग, उनको ये उनके मैं गोशगुजार कर दूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें और कभी भी चीज़ को नेगेटिविटी में ना लें। मेहनत